मैं ये देख रहा हूं कि क्या हम सब अमीर नहीं है। यहां मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूं। दिन ब दिन हमारे खानदान में इजाफा होता जा रहा है। कोई भी चीज इस हकीकत की जगह नहीं ले सकती। खुशी हो रही है इस मेज पर हुजूम को देखकर, और इंशाअल्लाह हमारे खानदान में मजीद इजाफा होगा। चलें, लुत्फ उठाएं खाने से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसी तरह बढ़ते रहेंगे, खानदान बढ़ेगा बढ़ेगा। सेहरान, सुना तुमने क्या कहा? हालिद साहब ने कहा कि खानदान बढ़ने पर बहुत खुशी हो रही है। तो अब इस घर में पोते को आ जाना चाहिए। काजिम, खाने से पहले हमारी भूख ना मारो। क्या गलत कह दिया मैंने? हाँ, जिससे भूख मर गई आपकी? कौरान खानदान के दस्तरखान पर बैठे हैं और हम इनके पोते की बात कर रहे हैं जो इस खानदान को जारी रखेगा। मैंने तो बहुत प्यारी बात की है। हालिद साहब आप बताएं, मैंने सही कहा या गलत कहा? बताएं आप मुझे। सेहरान भी अब हमारे खानदान का हिस्सा है और ये भी एक दिन हमारे घर को संभालेगी और इसके बच्चे भी इस खानदान का तसलसल बरकरार रखेंगे। सुन लिया ना? हाँ, यकीनन बहुत जल्द हम अपने पोते पोतियों को अपनी गोद में खिला रहे होंगे। कौन जानता है कि हमारे पास कितना वक्त बाकी बचा है। लेकिन मुझे सेहरान की तालीम हासिल करने का भी एहसास है। वो कहते हैं ना कि इल्म का रास्ता जन्नत की तरफ लेकर जाता है, लिहाजा हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सेहरान की तालीम हासिल करने में इसकी पूरी मदद करें। एक मिनट। हालिद साहब आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ गलत सुना है क्या मैंने? क्या वाकई आपको कोई एतराज नहीं है बहू के पढ़ने पर? सेहरान बेटा, अगर तुम तालीम हासिल करना चाहती हो तो शौक से करो। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अब ये क्या है? हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं हालिद साहब? ये क्या कह रहे हैं? इसमें कितने साल लगेंगे अंदाजा भी है? 4 साल लगेंगे। 4 साल क्या कोई कम अरसा होता है? हाँ हालिद साहब देखें, आप एक बुजुर्ग आदमी हैं और रस्म और रिवाज के बारे में भी अच्छी तरह जानते हैं। लोग बातें बनाएंगे। काजिम साहब, हिसाब किताब करना बंद कर दे। सेहरान वैसे भी अभी बहुत छोटी है, अगर वो पढ़ना चाहती है तो हम सब उसे सपोर्ट करेंगे। या मेरे अल्लाह, तो ये आप कह रही हैं फाकत साहिबा? यहाँ बैठे सबने अपने रंग बदल दिए। हैरत की बात है, सेहरान की हिमायत में सबके सब एक हो गए हो। क्या मेरी कोई अहमियत नहीं? मेरी आंखों में देखें, यहाँ वही होगा जो काजिम कहेगा। सुन लिया हालिद साहब? मुझे नहीं पता आपको समझ क्यों नहीं आ रहा, मगर ये बात तो सही है काजिम साहब। तुम चुप हो जाओ, चुप। क्या हर बात के बीच में बोलना जरूरी है? तुम्हारी वजह से सब गंद फैला हुआ है और मुदाखलत कर रहे हो। बात सुनो, कहीं अपने नाना के साथ मिलकर मंसूबे तो नहीं बना रहे? सुनो काजिम, तुम्हें जो कुछ भी कहना है सोच समझ कर कहो, समझ गए? काजिम साहब देखिए, पूरी फैमिली इस मामले में सेहरान का साथ देगी और मेरे ख्याल से फैरिद भी सेहरान के साथ है। क्या पता कल दोनों साथ एडमिशन के लिए भी चले जाएं। अम्मी, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे ख्याल से फैरिद सेहरान की पढ़ाई के खिलाफ है। काया, तुम चुप हो जाओ बेटा। मैं तो चुप हो जाऊंगा अम्मी, लेकिन यहां कोई और बोलने वाला नहीं। अगर ये लड़की नहीं पढ़ेगी तो सारी जिंदगी नाखुश रहेगी। तुम जानते हो ना ये? जानते हो तो क्या गलत किया मैंने? हाँ, तुम्हें तो ये भी परवाह नहीं कि सेहरान खुश है या नहीं, उसके क्या ख्वाब हैं, वो उन्हें कैसे पूरा करना चाहती है। तुम्हें कोई परवाह नहीं इसकी। सही कहा ना मैंने? तुम्हें अपने इर्द गिर्द के लोगों में किसी की खुशी की परवाह नहीं, क्योंकि तुम्हें लगता है दुनिया तुम्हारे गिर्द घूमती है। क्या यह गलत है? तुम होते कौन हो और कितनी बार एक ही बात तुम्हें समझानी पड़ेगी? खुद को समझ क्या रखा है तुमने? होशियार हो तुम बहुत ज्यादा। इंसानों को पढ़ना बहुत अच्छी तरह आता है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे पूरी तरह जानते हो? बहुत अच्छी तरह से जानता हूं।
काश के, लेकिन अभी तक तुम मुझे ठीक से जान ही नहीं सके हो। कुछ भी नहीं जानते तुम मेरे बारे में। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम जानते हो, ओके, लेकिन इस बार मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं कसन। तुम्हें मेरे बारे में कोई फजूल बात करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए ममनू है। मेरे लिए तुम्हारे दिल में जो भी राय हूं अपनी हद तक रखना, और मेरी बीवी और मेरे दरमियान मुदाखलत करने का सोचना भी नहीं, हरगिज़ नहीं। समझ गए? अब याद रखना। सुन लिया ना? आइंदा फैरिद और सेरान के बीच में मुदाखलत नहीं आप करोगे। भी मुदाखलत नहीं करेंगे। ये मौजू मेरा और सेरान का है, और इसका फैसला मैं और सेरान मिलकर करेंगे। समझ गए? ठीक है बेटा, नहीं बीच में आ रहा मैं तुम लोगों के, और ना ही मुदाखलत करूंगा। हाँ, ये जो मैंने बात की है पोते वाली, तो ये तो सब चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने नवासे नवासे की जो रट लगाई हुई है, आखिर वो इतना अहम क्यों है? देखा, सेरान सेरान देख रही हो ना? यहाँ सब हमारे दरमियान फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है मुझे? मैं खानदान की बात कर रहा हूं, इसकी अहमियत, वजूद और कदर की वजाहत करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सब बेसूद है। बेसूद बेसूद। ये खानदान इस हाल तक कैसे पहुंचा है, ये मैं अच्छी तरह जान चुका हूं। ये मौजू काफी लंबा हो चुका है, बहुत ज्यादा। मैंने एक फैसला किया है। बहुत सोचा, अपने ख्वाब, अपने अज़ाइम, अपने मुस्तकबिल के बारे में। मुझे जिंदगी में क्या चाहिए, क्या चीज खुशी देगी, क्या करना है मुझे। आखिरकार एक नतीजे पर पहुंची हूं। ये फैसला फैरिद के लिए, मेरे लिए, आप सबके लिए है। माफी चाहती हूं, हमने आप सबको बहुत परेशान किया, माजरत। इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जिसमें उसको अहम फैसले करने पड़ते हैं, जिससे उसका मुस्तकबिल मुतासिर ना हो। और मैंने ये फैसला कर लिया है। यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी मैं। क्या? मेरी पढ़ाई फैरिद की ख्वाहिश से ज्यादा नहीं है। सेरान? हाँ, ये हुई ना बात बेटी। मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। सेरान, एक बार फिर सोच लो। सोच लिया है। सेरान को और क्या सोचने की जरूरत है? सेरान, जो तुम्हारा फैसला है, दुआ है अल्लाह इसे पूरा करे।
आ जाओ। इफाकत साहिबा, सब बर्बाद हो गया। उसने सबके सामने हमारा मजाक बना के रख दिया। आखिर उसने आगे पढ़ने से मना क्यों किया? अगर आप मुझसे पूछे तो उसका पढ़ने का इरादा कभी था ही नहीं। मुझे तो लगता है उसने ये सब कुछ तवज्जो हासिल करने के लिए किया। यही वजह होगी जो फेरिद से शादी की। भला अब वो क्यों पढ़ाई करेगी? सोचना होगा, सोचना पड़ेगा उसे। यूनिवर्सिटी जाएगी तो बिजी रहेगी, अगर बिजी रहेगी तो बच्चों का नहीं सोचेगी, और अगर सोच भी लिया तो पढ़ाई की वजह से उसके पास टाइम ही नहीं होगा। और फेरिद मजीद गुस्से में आ जाएगा। अपना प्लान क्यों चेंज कर दिया उसने? नहीं, हरगिज नहीं। उनके बच्चे इतनी जल्दी नहीं हो सकते। क्या मतलब के बच्चे नहीं हो सकते? हर किसी के सामने अपना फैसला सुना तो दिया है उन लोगों ने। मेडिसिन, सुल्तान, मेडिसिन देना बंद नहीं करना उसे, समझ गई ना तुम? उसे तुम वो मेडिसिन हर रोज दोगी, वो भी बिला लागा। जी ठीक है, फिक्र ना करें। सेरान साहिबा को कभी हमला नहीं होने दूंगी मैं। ठीक है, अब तुम जाकर काया को बुला कर लाओ। काया क्यों? तुम्हें इससे क्या? जो कहा है वो करो, जाके बुलाओ उसे। जी ठीक है, बुलाती हूँ। सेरान, मेरी जान, मेरी जिंदगी, पूरी दुनिया हो तुम मेरी। बहुत मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे, इतनी कि तुम्हें बता भी नहीं सकता। बता नहीं सकता कि तुम क्या हो मेरे लिए। सब कुछ हो, सब कुछ हो, सब कुछ हो मेरा। जानम, मेरी प्यारी बेगम, तुम बिल्कुल भी उदास मत होना, हरगिज़ नहीं। आज जो तुमने मेरे लिए किया है, हम दोनों के लिए किया है, हमारे लिए किया है सेरान। अब मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर ख्वाब पूरा करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ज़बान देता हूं मैं तुम्हें, बस थोड़ा सा सब्र रखो। तुम्हें बस अब थोड़ा सा सब्र करना है, बस जरा सा। देखना, तुम्हें बिल्कुल भी इस बात का पछतावा नहीं होगा कि तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी करके गलती की थी उस वक्त। ये सब क्या कर रही हूँ मैं, मुझे नहीं मालूम। तुम्हें अंदाजा हो जाएगा सेरा, तुम देख लेना। आज तक हम देखते ही तो आए हैं, क्या फर्क पड़ता है? तुम क्या कह रही हो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। यानी मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सही है या गलत। अब इस पे बात करना फजूल है। जो तुमने आज मेरे लिए किया है उसकी मेरी नजर में कितनी अहमियत है मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। मेरे लिए भी ऐसा ही है फेरिद। फेरिद, तुम मेरे लिए क्या अहमियत रखते हो, शायद तुम्हें ये नहीं मालूम। जान हो सेरान तुम मेरी, तुम ही बता दो फिर। नहीं, ये तुमसे पूछना चाह रही हूं मैंने इतना बड़ा फैसला किया, इसके पीछे क्या वजह है? तुम्हारे लिए अपना ख्वाब तक छोड़ दिया। शायद मैं अपनी जिंदगी में ये कदम किसी और के लिए ना उठाती, चाहे फिर वो कोई भी होता। किसी के लिए भी इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं देती मैं। समझ रहे हो तुम मुझे? मेरी खूबसूरत सी जान, बिल्कुल समझता हूं मैं, क्यों नहीं समझूंगा, बताओ मुझे जरा। क्योंकि आज तुमने खाने पर सबके सामने जो भी कहा है, मुझे उससे कितनी खुशी मिली है मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। सच कह रहा हूं मैं। हम अगर सच कहूं तो ये उम्मीद नहीं थी मुझे, यानी मुझे लगा ही नहीं था कि तुम ये फैसला लोगी। चौंक गया मैं तो। हाँ, यकीनन चौंक गए होगे। शायद तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं भी चाहती हूँ कि एक दिन तुम मुझे अपनी अच्छी हरकतों से हैरान कर दो। अब बस देखती जाना तुम कि मैं तुम्हें अपनी हरकतों से कितना हैरान कर दूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। क्या कर रहे हो? नीचे उतारो। पागल हो जाओगी। तुम्हारे लिए क्या कुछ छोड़ो। सोच रखा है मैंने, तुम रुको रुको रुको, गिर जाऊंगी मैं, चक्कर आ रहे हैं मुझे। फेरिद रुक जाओ, क्या कर रहे हो? नीचे उतारो, मैं गिर जाऊंगी। फेरिद यार,
अब जबकि हम दोनों ने बच्चा पैदा करने का फैसला कर लिया है, तो फिर नेक काम में देरी कैसी? चलो फिर शुरू करते हैं। सेरान यार, देखो मेरी तरफ। तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, यकीन करो मेरा। खुशियां भर दूंगा मैं तुम्हारी जिंदगी में। तुम मुझसे उस रात कह रही थी ना कि तुम चाहती हो कि तुम मेरा हाथ पकड़कर दुनिया घूमो और अच्छी अच्छी यादें बनाओ। हाँ, तो ऐसा जरूर होगा। एक एक करके जितने भी ख्वाब हैं सब पूरे होंगे। जानती हूँ। जान हो मेरी तुम। और जो तुमने यूनिवर्सिटी जाने का ख्वाब देखा है वो भी जरूर पूरा होगा। हर चीज तुम्हारे ख्याल से 100 गुना ज्यादा बढ़कर पूरी होगी, इंशाल्लाह। फेरित, क्या पानी का ग्लास लाकर दे सकते हो मुझे? अभी लाऊं? और यहां तो पानी भी नहीं है। नहीं, खत्म हो गया है। मंगवाता हूं मैं भी, ठीक है? शफीका आंटी, क्या आप सुन रही हैं? मैं काम करता हूं, खुद लेकर आता हूं सर, ठीक है? आ जाओ। खैरियत तो है, आप मुझसे मिलना चाहती थी? आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें इस वक्त यहाँ बुलाया है, मगर सोचा कि तुम्हारे साथ बैठकर शरबत पी लिया जाए। और सच कहूं तो तुमसे अकेले में कुछ बात भी करनी थी। बैठो ना। शरबत पर दावत दी है, यानी मौजू बहुत अहम है। कहिए, सुन रहा हूं मैं। सहरान और फेरित के साथ तुम क्या करना चाह रहे हो मैं अच्छी तरह समझती हूँ। क्या कर रहा हूं मैं? बंद कर दो ये खेल। फेरित को तुम कुछ खास पसंद नहीं करते, ये बात तो सभी को मालूम है, क्योंकि वो जिंदगी गुजार रहा है जिसका हकदार तुम खुद को समझते हो। सहरान और फेरित के बीच में होने वाले झगड़े से तुम्हें बहुत खुशी मिलती है, ये बात भी जानती हूँ। आपके ये ख्यालात मुझे काफी दिलचस्प लगे। मेरे सामने खुद को छुपाना बंद कर दो काया, हम दोनों एक ही तरफ हैं। देखो, फेरित इस घर का बेटा है और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि उसे कोई नुकसान पहुंचे, मगर सहरान के साथ उसकी शादी शुरू से ही एक गलती थी और कुछ नहीं। हम सब ने एतराज किया था, मगर उसने हमारी एक नहीं सुनी। खालिद साहब भी उसकी वजह से हम सब पर गुस्सा है, मगर वक्त के साथ कुछ चीजें वाज़ेह हो गई हैं।
मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये शादी जल्द या बदेर खत्म हो ही जाएगी। वो दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, दोनों ही बहुत जिद्दी भी हैं, और इसी जिद की वजह से कभी भी एक साथ खुश नहीं रह सकेंगे वो दोनों। बस सिर्फ एक ही रुकावट है, अगर उन दोनों के बच्चे हो गए तो चीजें बदल जाएंगी। और थोड़ी देर पहले ही सैरान ने बुरी खबर सुनाई है। वो यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी बल्कि घर पे रह के इस खानदान को आगे बढ़ाएगी। उसी को तो रोकना होगा हमें। इफाकत साहिबा, आप क्या चाहती हैं मैं क्या करूं? फैरिद को कहीं ले जाकर कैद कर दूं क्या? सैरान हम सबसे दूर रहना पसंद करते हैं, मगर किसी वजह से उसे तुम पर भरोसा है। अगर तुम अपना किरदार सही तरह से निभाओ तो सारे मामलात उलट हो सकते हैं। मैं ये कह रही हूं कि तुम अपना खेल जारी रखो और सैरान को यूनिवर्सिटी जाने पर राजी कर लो, समझ रहे हो? तो अब हम साथ मिलकर काम करने वाले हैं। देखो, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। अगर सैरान यूनिवर्सिटी नहीं जाती और वो पेपर साइन नहीं करती तो हालात बहुत बिगड़ जाएंगे, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है, मुझे भरोसा है तुम पर। तुम ये काम संभाल लो, बाकी मैं देख लूंगी। अरे सोना, पानी पीने आई हो यहाँ? चलो अच्छा है। सैरान के ना पढ़ने से तुम इतना खुश हो फैरिद? क्या मतलब है इसका? लेकिन मैंने तो सैरान को कुछ नहीं कहा, ये उसका अपना फैसला है। उसने अपना जहन खुद बदला या उसे बदलने पर मजबूर किया गया? तुम क्या कहना चाह रही हो? आज मैंने और सैरान ने अपने बचपन की खूब बातें करी, जानते हो तुम? हाँ। जब हम छोटे हुआ करते थे, एक इंसान अपने बचपन में फैसला करता है कि उसे बड़े होकर क्या बनना है। तुम जानते हो मैं क्या बनना चाहती थी? क्या? एक डांसर। डांसर बनना था तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? किस तरह का ख्वाब तो है? क्या हुआ, इसमें हंसने वाली क्या बात है? हर इंसान की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है फैरिद। सैरान हमेशा से एक अच्छी टीचर बनना चाहती थी। वो मुझे अपने सामने बिठाया करती थी और मुझे पढ़ाकर होमवर्क भी दिया करती थी वो फैरिद। पर तुम्हें देखना चाहिए था कि वो पढ़ाई को लेकर कितनी संजीदा थी। हमारे पास एक रेड पेन था, वो हमेशा उससे कुछ न कुछ बनाया करती थी। जब भी उसे स्कूल वाला गेम खेलना होता था वो हमेशा उसको हाथ में उठा लिया करती थी, यहाँ तक कि उसको स्कूल खेलने वाला मार्कर भी कहा करती थी। एक दिन बाबा अचानक कमरे में आ गए थे। मुझे याद नहीं, शायद हम बहुत शोर कर रहे थे। क्या कर रहे हो तुम लोग? वो आए और पूछने लगे कि क्या कर रही हो। वो किसी चीज पर बहुत गुस्सा हो गए, हम पर चिल्लाए, हमारे मार्कर्स फेंके, हमारे पेपर क्या है ये सब क्या बकवास है? किसने 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 खरीद कर दिए ये सब? जाओ। उसके बावजूद भी सैरान ने वो रेड वाला मार्कर छुपा लिया था बाबा से। जैसे ही बाबा कमरे से चले गए उसने कहा, देखिए आपा, ये सब करने मैंने से ये रेड मना वाला किया मार्कर था ना छुपा लिया मैंने। था। अब हम स्कूल वाला गेम फिर से खेल सकते हैं। ये क्या है? कितने पैसे जाया कर दिए इसमें? पता है कितना महंगा है ये? मेरी बहन ने वो लाल वाला मार्कर इतनी जोर से पकड़ा था, उसके छोटे छोटे हाथ इतनी जोर से पकड़ने पर लाल हो गए थे।
उसे देखकर मैं बहुत देर तक हंसती रही थी फेरत। उसने बाबा से कहा, अगर हम स्कूल वाला गेम नहीं खेलेंगे तो क्या बदल जाएगा? बाबा ने उससे कहा, तुम टीचर बनने वाली होती कौन हो? तुम्हें पता है हमारे गांव में लड़कियों को ख्वाब देखने की इजाजत नहीं है। जैसे कि मैं ख्वाब नहीं देख सकी, और अगर देख भी लेती तो भूलने पर मजबूर कर दिया जाता। लेकिन सहरान नहीं भूली, वो अपने ख्वाबों पर डटी रही। तुम यहां पर अपने खानदान में इस्तांबुल में बड़े हुए, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हुई, तुम्हें मोहब्बत से पाला गया। कितने खुश नसीब हो तुम खुश नसीब थे। लेकिन हमारे हालात मुख्तलिफ थे। शायद इसीलिए तुम उसे नहीं समझ पा रहे। तुम्हें नहीं मालूम कि उसके लिए अपना ख्वाब पूरा करना क्या मायने रखता है फेरित। मेरी बहन का ये बहुत बड़ा ख्वाब है, बहुत बड़ा ख्वाब है, बहुत बड़ा। वो इसे इतना चाहती है कि तुम सोच भी नहीं सकते फेरित। कोई भी नहीं सोच सकता इस बारे में। उसने अपने ख्वाबों को अपने छोटे हाथों में ऐसे पकड़ा कि खून भी रसने लग गया। अब इंशाल्लाह कल को तुम्हारा बच्चा भी होगा फेरित। अगर तुम चाहते हो कि कल को सहरान तुम्हारे बच्चों की ऐसी मां बने जो अपने बच्चों को ख्वाब पूरा करने से ना रोके, तो तुम्हें भी उस छोटी बच्ची का ख्वाब पूरा करना होगा फेरित। शब बखैर। शब बखैर कह तो दिया है मैंने, मगर तुम्हारी रात अच्छी नहीं गुजर रही। शायद अभी अभी रोकर आई हो तुम। मैं अंदाजा लगाता हूं सहरान की वजह से उदास हो। मैं समझ सकती हूं कि उसने ये फैसला क्यों किया है, लेकिन उसके लिए अच्छा है या बुरा मुझे ये नहीं मालूम, इसीलिए अफसुर्दा हूं। तुम फिक्र मत करो, अगर उसका दिल भी अपनी बहन के जैसा है तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने अपना फोन कहाँ रख दिया? हाँ, मैं अंदर अपना फोन लेने जा रहा हूं, अभी आता हूं थोड़ी देर में। तुमने सहरान का इतना साथ दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया काया। वो मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। मैंने कुछ नहीं किया, सच कहूं तो मैं कुछ नहीं कर सका। रहने दो, तुम्हारी वजह से सहरान ने अपने लिए आवाज तो उठाई। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो वो सोचता भी नहीं। और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था काया, तो ऐसा कुछ कहा जो नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अब अंदाजा हो गया है कि मैं गलत थी। क्या सच में? तुम अच्छे इंसान हो। और तुम भी। शब बखैर, कल मिलते हैं। जरूर।